की सरकार ने खोले हैं बहनों भाइयों, ये सर्बानंद जी सोनोवाल की सरकार। और असम माला प्रोग्राम के तहत करिश्माई काम किया। हर जिले की सड़कों और स्टेट हाईवे को बेहतर बनाने के लिए 5,556 करोड़, फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ नहीं, 5,556 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसमें 343 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार हो गई। मेरे बहनों भाइयों, देखा आपने, यह सर्फ आप लोगों के बीच गया था, आप लोगों का स्वागत करके फिर अपने घर जा रहा है। ऐसे ही देखा जाए, मनरेगा के अंतर्गत भी 82 लाख रोजगार के अवसर हमारी सरकार ने सृजित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को 25,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, कुछ बहनों को 25,000 रुपए सभी को नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ बहनों को 25,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट मिली है कि नहीं मिली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि मिली है तो ताली बजा दीजिए, ये सरकार ने दिया है बहनों। और इतना ही नहीं, 50,000 रुपए की कैपिटल सब्सिडी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काम करने के लिए दी गई है। और मुझे बतलाया गया है लगभग 84,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जिनको कि अब तक लगभग 827 करोड़ दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार से नौजवानों के रोजगार की दृष्टि से भी 1.42 लाख युवाओं को 50,000 रुपए अपना रोजगार कराने के लिए किसी सरकार ने दिया है तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए दिया है। बहनों भाइयों, काम बहुत हुए हैं। हमारी सरकार ने इस असम में यदि जो काम किए हैं, सारे कामों की मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लग जाएगा। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद, चाहे असम का कोई व्यक्ति हो, चाहे भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह उंगली उठाकर नहीं कह सकता। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। 5 वर्ष तक लगातार सरकार चलाए और उस सरकार के दामन पर कोई एक भी दाग न लगे। और मैं तो यह मानता हूं, अब बोडो शांति समझौता भी हो गया है। बहनों भाइयों, अब उग्रवाद की समस्या भी काफी हद तक असम से समाप्त हो गई है। स्वाभाविक है, विकास का चक्कर अब तेजी के साथ चलेगा, क्योंकि लोग अब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैसे ही जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो फैसले किए गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे फैसले नहीं किए जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किए। यहां पर किसान लोग मौजूद हैं, किसान लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, जितने आप सभी लोगों के बैंक में खाते पहली बार खुले हैं ना, बैंकों में खाते पहली बार खुले हैं तो आवाज दीजिए, खुले हैं कि नहीं खुले? किसने खोला? मोदी जी ने खोला। और किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आगे यह धनराशि बहनों भाइयों पढ़ने वाली है। कभी भी हिंदुस्तान के किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त नहीं हुए थे, पहली बार किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त हुए। यह कोई छोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे, मैं क्या करूं, मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार रुकता नहीं है। दिल्ली से 100 पैसा मैं भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते, लोगों तक पहुंचते पहुंचते केवल 100 पैसे में 16 पैसा पहुंच पाता है।
यह लाचारी व्यक्त की थी। राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने, लेकिन बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री लाचार नहीं है, निरीह नहीं है। उसने फैसला कर लिया, हम ऐसा उपाय करेंगे, यदि हम दिल्ली से 100 पैसा भेजेंगे तो आपकी जेब में, आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचेगा, 1 पैसा भी कोई मां का लाल नहीं ले सकता। और यह करके हम लोगों ने दिखाया है। और असम में 1,44,00,000 जनधन खाते खुले हैं। जहां तक गैस कनेक्शन का प्रश्न है, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा हमारी गरीब माताओं के घर में भी जो बराबर लकड़ी जलाकर धुएं में खाना बनाती हैं, अंगीठी जलाकर धुएं में खाना बनाती हैं, उनके पास भी गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। बहनों भाइयों, यह गैस सिलेंडर पहली बार पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यहां पर हमारी जो बहनें बैठी हैं, इन बहनों तक भी, बहुत सारी बहनों तक यह गैस सिलेंडर यहां पर पहुंचा होगा। सबसे बड़ी एक योजना जो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, जिनको लाभ मिला होगा उन्हें इस बात की जानकारी होगी। बहनों भाइयों, एक योजना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की है, आयुष्मान भारत की योजना। आयुष्मान भारत ये क्या योजना? पहले गरीब बीमार हो जाता था, जेब में पैसा न होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन इस योजना के अंतर्गत चिंता मत करना, आपके परिवार में भी किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो 5 लाख रुपए तक का 1 साल तक मुफ्त इलाज आपका किया जाएगा। 1 पैसा भी हमारे यहां के भाइयों को नहीं देना पड़ेगा। भारत में ही नहीं, दुनिया में यह अपने प्रकार की एक बेजोड़ योजना है। और 1 साल में 5 लाख रुपया खर्च करने पर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे वर्ष भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। यह भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की यह एक बेजोड़ योजना है बहनों भाइयों, जिस काम को हमारी सरकार ने किया। क्या कभी आपने सोचा था ऐसी भी केंद्र में सरकार आएगी जो कहेगी कि घर घर में शौचालय बनना चाहिए? कोई सोच नहीं सकता। पहली बार इस काम को किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं यहां के मुख्यमंत्री और यहां की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं। यहां पर भी बड़ी संख्या में घरों में लोगों के शौचालय बने हैं और यहां पर भी बने होंगे। और मुझे तो यह बतलाया गया है यहां के सभी जिले ओडीएफ हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। इस बात की हमको जानकारी मिली है। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि इस प्रकार से ओडीएफ घोषित होने से, शौचालय बनने से कितना बड़ा लाभ होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, इसका सहज में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा है इससे पूरा हेल्थ सिनेरियो, स्वास्थ्य का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, यह मैं नहीं कह रहा हूं। स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। चाय बगान, मैं चाय बगान में रहने वाले लोगों के हालात से अच्छी तरह परिचित हूं। कांग्रेस के लोग आज आपके बीच आकर, एक कांग्रेस की नेता आई थी, स्वयं पीछे वो लेकर डलिया और चाय बगान में पत्तियों की बुनाई कर रही थी। बहनों भाइयों, दिखावे की जरूरत नहीं है, जमीन पर ठोस काम होना चाहिए। क्यों नहीं 15 वर्षों तक यहां की सरकार ने चाय बगान के लिए जो काम करना चाहिए वह किया। हमारी सरकार ने उनकी मजदूरी भी बढ़ाई है, अन्य सुविधाएं भी जो चाय बगान के लोगों के लिए दी जा सकती हैं वह देने का काम किया है। और आगे भी हमारी सरकार ने तय कर रखा है कि चाय बगान में काम करने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और जितना भी संभव होगा सारे कदम हमारी सरकार उठाएगी, यह हम लोगों ने सोच रखा है। और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई काम किए। हम गांवों को सड़कों से जोड़ रहे हैं, सड़कों को शहरों से जोड़ रहे हैं।
और ताकि दिल्ली से चलने वाली सड़क के माध्यम से चलकर यदि कोई अपने गांव में पहुंचना चाहता है तो अच्छी सड़कों के माध्यम से पहुंच पाए, यह हमारी एक व्यवस्था है, यह हमारी सोच है और उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे बहन भाइयों, कोरोना की महामारी आई, दुनिया के बड़े अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब परेशान हो गए, हाहाकार मच गया, बड़ी संख्या में लोग मरे कोरोना बीमारी के कारण। लेकिन सचमुच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुस्तैदी बरती है और यहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो मुस्तैदी बरती है, बहनों भाइयों, असम में इस कोरोना की महामारी का उतना प्रभाव नहीं होना चाहिए जितना कि दुनिया के अन्य देशों में हुआ है, दुनिया के अन्य राज्यों में हुआ है। पहले डॉक्टर जो वो ड्रेस पहनते हैं, जो पीपीई किट पहनते हैं कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए, क्या बनता ही नहीं। अब यहां पर कई सैकड़ों फैक्ट्रियां यहां पर हो गई हैं जो पीपीई किट बनाने का काम करती हैं। सैनिटाइजर बड़ी संख्या में बनने लगा, वेंटिलेटर नहीं बनता। बहनों भाइयों, लाखों की संख्या में वेंटिलेटर अब हम लोगों ने बनाया है और अब केवल भारत में ही उसका उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी वेंटिलेटर भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। वैक्सीन, हम लोगों ने वैक्सीन बनाई है, भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। बहनों भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है उसकी सराहना सारी दुनिया में हो रही है। इसलिए एक बार तालियां बजाकर उन वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। सारी दुनिया में जितनी वैक्सीन बनती है, 60 सीसी वैक्सीन यदि कहीं पर बन रही है तो भारत में बन रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी दरिया भी दिखाई, 70 देशों को भारत में वैक्सीन बनाकर भेजने का काम किया है। किसी को मदद के रूप में दिया है, सहायता के रूप में दिया है और किसी को पैसा लेकर दिया है, क्योंकि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करने वाले हम सब सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों कि आपका भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका समर्थन चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में एक बात कहना मैं चाहूंगा। बहनों भाइयों, जब मैं भारत का गृह मंत्री था 2014 से लेकर 2019 तक, असम जब भी मैं आता था, बांग्लादेश घुसपैठिए की चर्चा होती, लेकिन धुबरी के बारे में यहां के मुख्यमंत्री ने हमको कहा था कि यह 60-62 किलोमीटर का धुबरी वाला जो बॉर्डर है उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम होती। बहनों भाइयों, धुबरी के बॉर्डर की फेंसिंग कराई ताकि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आना रुकें। और इतना ही नहीं, वहां जो नदियां थी, रिवराइन जो बॉर्डर था, मैंने कहा कि एक नया रास्ता निकाला जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होना चाहिए और टेक्नोलॉजिकल उसका सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। और उस बॉर्डर को भी, धुबरी के बॉर्डर को भी हम लोगों ने छीन। अब तो हमारी त्रिपुरा में भी सरकार बन गई है। अब असम और बांग्लादेश की सरकार यह बनने जा रही है। 2 मई को चुनाव होगा। आप सबके आशीर्वाद से असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। त्रिपुरा, असम और पश्चिमी बंगाल, बहनों भाइयों, ये सभी के बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकारें बन जाएंगी तो बांग्लादेश से भारत आने का जो अधिकांश रास्ता है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से ब्लॉक कर देगी और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जी, उनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। जब वो भाषण दे रहे थे तो मैं बहुत ही गौर से उनको सुन रहा, बहुत ही गौर से सुन रहा। बड़े भले और अच्छे इंसान, पार्टी ने सोच समझकर उन्हें मैदान में उतारा है। इसलिए आप सभी का समर्थन, आप सभी का आशीर्वाद प्रमोद जी को प्राप्त होना चाहिए। मैं आपसे ये अपील करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जहां पर भी जो प्रत्याशी हैं उनको आप अपना समर्थन दें। आप सबसे यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।